हाय एवरीवन। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी पिछले सालों की आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर इनकम टैक्स पोर्टल पर देख पा रहे हैं, क्लियर यहाँ पर एक नोटिफिकेशन है कि अगर आप अपनी पिछले सालों के आईटीआर को फाइल करना चाहते हैं, असेसमेंट ईयर 22-23, 23-24 एंड 24-25, तो 31 मार्च तक आप ये फाइल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आईटीआर तो फाइल कर दी है, लेकिन उन्होंने अपनी आईटीआर 1 फाइल कर दी मे बी, और उन्होंने एफएनओ ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं या फिर उन्होंने शेयर मार्केट से रिलेटेड और कोई ट्रांजैक्शन किए हैं, इक्विटी सेल परचेज एक्सेट्रा। सो देखिए, अगर आप शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है और वहाँ पे आपको ये सभी शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस प्रॉपरली रिफ्लेक्ट करनी है। एफएनओ है तो बिजनेस के जैसा आपको दिखाना पड़ेगा, और अगर इक्विटी सेल परचेज, म्यूचुअल फंड सेल परचेज वगैरह है तो ये आपको प्रॉपरली कैपिटल गेन्स में शो करना पड़ेगा। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आपको 1000 रुपीज़ की लेट फीस पे करनी ही करनी है। सो देखिए, द आंसर इज नो। ज़रूरी नहीं है कि आपको 1000 रुपये की पेमेंट करनी पड़े। आप मे बी 100 रुपीज़, 150 रुपीज़, देखिए प्रोविजन के हिसाब से आपको आपकी कोई ना कोई टैक्स लाइबिलिटी बननी चाहिए, तभी आप अपनी अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ओके, सो इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन आपकी टैक्स लाइबिलिटी 100 रुपीज़ भी हो सकती है, 150 रुपीज़ भी हो सकती है, 50 रुपीज़ भी हो सकती है। तो उस सिचुएशन में भी आपको आईटीआर फाइल करने का मौका दिया जाएगा, राइट। यानी कि आपको 1000 रुपये भी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा नॉमिनल अमाउंट पेमेंट करने के बाद भी आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। लाइव डेमो में मैं आपको ये पूरा प्रोसेस सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है अपना रिलेवेंट आईटीआर। सो हम बात कर लेते हैं असेसमेंट ईयर 22-23 के बारे में, एंड देन आज हम आईटीआर 2 सीख लेते हैं कि कैसे हम आईटीआर 2 फाइल कर रहे हैं। तो एक्सेल बेस्ड, यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड, इसे आपको क्लिक करना है, ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी और इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। जब आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से फाइल दिखाई देती है, डबल क्लिक कीजिए। सो इस तरह से आपके पास ये फाइल ओपन हो जाती है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट यहाँ पे होम टैब है। होम टैब में आपके पास ये पूरा सेक्शंस हैं। जो जो सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं आप उसे येस कीजिए, रिमेनिंग सेक्शन पर नो कर दीजिए, राइट। इससे आपका काम इजी हो जाएगा, क्योंकि जो सेक्शंस आप पे रिलेवेंट नहीं है वो आपको फिल नहीं करने पड़ेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे हर चीज़ येस 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 है, लेकिन एक सेक्शन था यहाँ पे आपका शेड्यूल एसपीआई, शेड्यूल एसआई, शेड्यूल, इसको हमने नो मार्क कर दिया है। इसके अलावा हमने एफएसआई को भी नो मार्क कर दिया है, यहाँ पे पीटीआई को भी नो मार्क कर दिया है, राइट। सो जो जो हमें नहीं चाहिए हमने इसे नो मार्क कर दिया है। अब हम नेक्स्ट टैब पर चलते हैं। नेक्स्ट टैब में बेसिकली आपका नेम, एड्रेस, ये सब चीज़ें आपको अपडेट करनी है। इसके बाद जो भी ग्रीन में आपको सेल दिखाई दे रहे हैं वो सब आपको यहाँ पे अपडेट करनी है। सो ग्रीन वाले सेल्स को आप अपडेट करते हुए आगे बढ़िए। नेक्स्ट टैब, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स अपडेट करनी है। वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल फॉर द असेसमेंट ईयर, नो कर दीजिए अगर नहीं फाइल की है। अगर फाइल की हुई है तो आप येस कर देंगे। अगर आप येस करते हैं तो आपको यहाँ पर अंडर सेक्शन डालना पड़ेगा। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखा देता हूँ कि कैसे ये इन्फॉर्मेशन, येस करता हूँ मैं चूज। तो उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है इफ़ येस फाइलिंग अंडर विच सेक्शन, तो 139(1) में, क्योंकि अगर आपने टाइमली बेसिस पे फाइल किया तो 139(1). और इस सिचुएशन में देखिए आपको लेट फीस भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट, क्योंकि आपने टाइमली बेसिस पे फाइल की है और अभी आप इसे अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, सो थोड़ी बहुत जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी आप उसके हिसाब से भी पे कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि कैसे हम विदाउट पेइंग एनी एडिशनल टैक्स भी, इस वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे कि आपकी आईटीआर फाइल हो जाएगी विद सम मिनिमम टैक्स अमाउंट, 150, 150 रुपीज़, जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है। ठीक है, आईटीआर टाइप आपने पहले कौन सी फाइल की है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अब मैं फिर से इसे चेंज कर देता हूँ, नो कर देता हूँ मैं। सो लेट मी डू दैट, नो हो गया है। अब देखिए, रीज़न फॉर अपडेटिंग योर रिटर्न, रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड, यही एक ऑप्शन सही सा रहता है कि रिटर्न आपने पहले नहीं फाइल किया, आप अभी फाइल कर रहे हैं, विच इज़ रीजनेबल। कब, अभी कितना आपको समय हो गया है, तो ये कौन से पीरियड के दौरान करें, तो बिटवीन 12 to 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। एक और ऑप्शन आपके पास है, जो भी ऑप्शन आप पे एप्लीकेबल आप इसे यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अब देखिए सैलरी का शेड्यूल है। सैलरी में आपको यहाँ पे बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट करनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज यहाँ पे 7,14,781 कैलकुलेट हुई है। नेक्स्ट टैब है हाउस प्रॉपर्टी। कुछ भी यहाँ पे नहीं है तो इसे खाली छोड़ दीजिए एंड जस्ट क्लिक ऑन वैलिडेट, और ये वैलिड ओके आ जाएगा, इसे ओके कर दीजिए और नेक्स्ट टैब पर आ जाइए। सो कैपिटल गेन्स को आपको यहाँ पे अपडेट कर देना। तो हमारे केस में शेड्यूल 112A में कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डालना है कि कितना पैसा आपको आया है, कितने में आपने खरीदा था और कितनी आपकी कॉस्ट वगैरह लगने के बाद आपको यहाँ पे कितना गेन हुआ है। तो आपको 88,000 का गेन हुआ है। ये 88,000 का गेन आपके सीजी शेड्यूल में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका अंडर सेक्शन 112A में 88,000 का यहाँ पे आपका गेन आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं शेड्यूल 115AD।
कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज जस्ट गो टू नेक्स्ट सेक्शन। OS अदर सोर्सेस में, इसमें जनरली आपके कुछ डिविडेंड्स, कुछ अदर इनकम आ सकती है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने जब अपनी ओरिजिनल ITR फाइल की उस वक्त आपने सिर्फ सैलरी दिखा दी और अभी आप कुछ मे बी आपकी कुछ इनकम हुई है अदर सोर्सेज में, भी इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, डिविडेंड इनकम हो सकती है, आपने कुछ ट्यूशन पढ़ाया उसकी इनकम हो सकती है। इट कैन बी एनी इनकम, राइट। तो वो भी आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ भी जब आप अपनी इनकम बढ़ाते हैं, राइट, तब आपको अपडेटेड ITR फाइल करने का एक तरह से राइट मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है। और आप देख लीजिए उस थोड़ी सी बढ़ी हुई इनकम पे थोड़ा सा आपका टैक्स बनेगा, वो आप पे करके इजीली से फाइल कर सकते हैं, राइट। तो मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ जिनके थ्रू आपकी ITR इजीली फाइल हो जाती है। इसके बाद है CYLA एंड BFLA। यहाँ पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है आपकी पिछले टैब्स के थ्रू ऑलरेडी अपडेट हो जाएगी। ये आपकी इन्फॉर्मेशन देखिए, सैलरी की इन्फॉर्मेशन आ गई है 7,88,000 आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आ गया है, राइट। इसके बाद आप CFL पे आ जाइए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कैरीड फॉरवर्ड लॉसेस आपके जो हैं अपडेटेड रिटर्न में आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं, राइट। सो करंट ईयर लॉसेस टू बी कैरीड फॉरवर्ड, अगर कुछ हो भी रहा है तो यहाँ पे आपको मैनुअली जीरो कर देना, अदरवाइज आपकी रिटर्न फाइल नहीं होगी, राइट। कि आप लॉसेस को दिखा जरूर सकते हैं अपनी ITR में कि भाई रिफ्लेक्ट आपने कर दिया है, तो आपका कंप्लायंस पूरा हो जाता है, ठीक है। अगर आप दिखा ही नहीं रहे हैं तो वो तो फिर दिक्कत वाली बात है। बट अगर आपने एटलीस्ट उसे शो कर दिया अपनी ITR में, इसका मतलब आप कंप्लाइड है, आपके लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, वो एक अलग चीज़ है, राइट। बट आप इसे यहाँ पे रिफ्लेक्ट जरूर कर दीजिए। इसके बाद ATG अगर डोनेशंस वगैरह है वो दिखा दीजिए। ATD कुछ मेडिकल इंश्योरेंस है, कुछ मेडिकल एक्सपेंडिचर है वो दिखा दीजिए। ATGGA में कुछ आपका डिस्क्लोजर्स हैं वो दिखा दीजिए। अब आता है आपका शेड्यूल 6A, यानी आपके LIC या फिर कुछ भी आपके पेंशन स्कीम वगैरह में कुछ इन्वेस्टमेंट्स है, वो सारे आपके चैप्टर C डिडक्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। AMT, AMTC, EI जो भी एप्लीकेबल है आपका, एग्जेम्प्टेड इनकम वगैरह आपको दिखानी है, एग्रीकल्चरल इनकम तो आप दिखा सकते हैं, नहीं है तो इसे खाली छोड़ दीजिए। अगर एग्रीकल्चरल इनकम है तो मैं फिर से कहूँगा कि दिखाने में फ़ायदा है, क्योंकि एटलीस्ट आप अपना इनकम का डिस्क्लोजर सही तरीके से कर रहे हैं। अगर आपने पहले नहीं दिखाई तो अभी दिखा दीजिए, ठीक है। तो इससे आपको फ्यूचर में मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर लैंड आपने सेल की, परचेज की, तो एटलीस्ट रिकॉर्ड्स में है कि आपने उसकी इनकम भी दिखाई हुई है, राइट। हो सकता है बहुत सारे शेड्यूल्स यहाँ पे आपके एप्लीकेबल ही नहीं होंगे, तो उसे आप सिंपली वैलिडेट करते हुए आगे बढ़ जाइए। ESOPs वगैरह, TDS वगैरह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए TDS तो आपका, अगर आप सैलरी अर्न कर रहे हैं और 5 लाख से ऊपर आपकी सैलरी है ओल्ड रिजीम में, और अकॉर्डिंगली न्यू रिजीम में जो भी हमारी लिमिट्स हैं, अगर उनसे ऊपर सैलरी जाती है तो आपका ऑब्वियसली टैक्स कटा होगा। तो TDS आप अपने फॉर्म 26AS में देखिए, या फिर AIS में चेक कर लीजिए। जो भी आपका TDS है, आप यहाँ पे टैन नंबर के साथ नेम ऑफ एम्प्लॉयर एंड देन मैंने यहाँ पे जानबूझ के हटा दिया है, क्योंकि ये प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हो जाती है किसी पर्सन की। बट इनकम एंड देन कितना आपका उस पर TDS कटा है, ये आप यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट करना है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन महाशय का देखिए 31,000 का टैक्स ऑलरेडी कटा हुआ है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है पार्ट B, TI TTI। यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ही अपडेट होती है, आपको कुछ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि इस पर्सन की जो टैक्स लाइबिलिटी बनी है, राइट, ये है 31,220, ठीक है। 14th रो में आप देखिए 31,220, और अभी भी मैंने TDS सेक्शन में दिखाया था कि इनका TDS ऑलरेडी कटा हुआ है 31,027, ठीक है। तो इनको एडिशनल सिर्फ और सिर्फ 190 रुपये पे करने हैं। इनको कोई लेट फीस वगैरह या फिर इनको जो भी चीज़ें हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि उनको पे करना ही करना पड़ेगा। अगर आपके पास TDS क्रेडिट है तो आप उससे भी इसे एडजस्ट करवा सकते हैं, बशर्ते आपको आप तरीके से फाइल कर रहे हैं, आपको बारीकियों का पता है, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो इनको सिर्फ और सिर्फ 190 रुपीज़ की, जैसे आप देख पा रहे हैं, टैक्स एडिशनल पे करने की ज़रूरत है। इसके बाद देखिए आप यहाँ पे जैसे ही आप इस टैब पे आते हैं तो आप देखेंगे 190 रुपीज़ की टैक्स पेमेंट की लाइबिलिटी आ रही है, ठीक है। और ये वही लाइबिलिटी जो हमने पिछली लैब में देखी थी, इसे आप पे कर दीजिए। पे करके BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान सीरियल नंबर वगैरह यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। कैसे आपको टैक्स पे करना है इसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा, उसे आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिए। और ये जैसे आप 190 रुपीज़ का टैक्स पे करते हैं, इसके बाद आपको सिंपली पार्ट B वाली टैब पे आना है और यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स का ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपकी फाइल पूरी अपडेट हो जाएगी और आपको सिंपली जनरेट जेसन पर क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट जेसन पर क्लिक करते हैं, आपकी जेसन फाइल तैयार हो जाएगी और उस फाइल को आप सिंपली इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके अपडेट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे ऑलरेडी आई थिंक 6-7 वीडियोस इस ही टॉपिक पर हैं। आप कैसे अपलोड करनी है, कैसे आपको फाइलिंग कंप्लीट करनी है, वो आप दूसरी वीडियोस में भी देख सकते हैं। अगर वो पूरा प्रोसेस मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है।
तो उसमें बहुत सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, इसे हम आप तक लेके आते हैं, लाइव एग्जाम्पल्स के थ्रू दिखाते हैं। अगर आपको हमारा ये एफर्ट ठीक लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर देने की कोशिश करता हूं। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा जो कांटेक्ट नंबर वगैरह है वो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिए। दैट इज़ बेसिकली फॉर एनी सर्विसेज इफ़ यू वांट टू अवेल। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बता दूं आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपको कंटेंट मिलेगा। फुल इनकम टैक्स कोर्स फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़, जो हर सैलरीड एम्प्लॉयज़ को देखना ही देखना चाहिए। इससे आपको बहुत समझ आता है कि कैसे आपका पूरा पेरोल सिस्टम वर्क करता है, ऑफिस में कैसे टैक्स कटते हैं। करीब 3.5 घंटे का ये एक वीडियो है। दिस इज़ बेसिकली कंप्लीट कोर्स ऑन इनकम टैक्स। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक्स पर इनकम टैक्स, फिनेंस, इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।